वेलकम एवरीबॉडी। सो लिटरेचर विद अंजलि में मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे एडिटोरियल। एडिटोरियल बेसिकली इसको देखने के पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि हमको ये देखना है, हमें मेजरली आरसी पे फोकस करना है जो हमारे पीजीटी एग्जाम में आने वाला है। तो एडिटोरियल तो हम देखेंगे लेकिन हम आरसी के बिहाफ पे चलो देखते हैं क्लास में क्या क्या है। क्लास में देखो, सबसे पहले तो मोटिवेशन, क्योंकि बिना मोटिवेशन के तो कुछ होना ही नहीं है हमसे, है ना। एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं, देखेंगे हम एडिटोरियल। एडिटोरियल को हम पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसको ढंग से पढ़ने के बाद में बच्चों हम करेंगे एडिटोरियल पे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है और ये आते हैं हमारे पीजीटी के एग्जाम्स में। चलो बढ़ते हैं आगे। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। देखो बेटा, सक्सेस हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो हमेशा एक लगे रहते हैं। आज कल परसों करके लगे रहना है। अरे एक दिन करने से थोड़ी ना हो जाएगा। आज से शुरुआत करो और हर रोज करो और देखना अंत में रिजल्ट यही आएगा जो आपको चाहिए। वो क्या है? हमारा सक्सेस। ठीक है। तो इस छोटे से मोटिवेशन के साथ में अपने अंदर एक आग लेके पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल जोश जला के पढ़ना है कि इस बार तो निकालना ही है पीजीटी। अब चलो इसी मोटिवेशन के साथ में, इसी जोश के साथ में चलते हैं एडिटोरियल पे। सो एडिटोरियल हमने लिया है टेक स्विंग सेफली, जैसे कि उसका पूरा टाइटल है। आओ देखिए इस एडिटोरियल में बेसिकली क्या है हमारे पास। चलो देखने से पहले हम ये जान लेते हैं, ये दो बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एडिटोरियल में हमको मिलेगा। और अगर हमको इसका मीनिंग नहीं पता चलेगी ना तो ये दिक्कत करेगा पूरे एडिटोरियल में और सारे क्वेश्चंस में। तो डीजीसीए देखो क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हम इसको सिविल सेक्टर का, सॉरी, एविएशन सेक्टर का हाईएस्ट अथॉरिटी बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो सिविल, बेसिकली ये जो डीजीसीए है, ये पायलट्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता है, एयरपोर्ट को लाइसेंस प्रोवाइड करता है। सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है वो सब बेटा डीजीसीए के अंडर आता है। ठीक है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जितने भी हमारे पहले टैक्सेस बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जितने भी हमारे टैक्सेस थे उनको हटा करके जीएसटी आया है। वेरियस आर्टिकल्स पे वेरियस जीएसटी लग रहा है। तो इस पे हम नहीं जा रहे हैं, आपके लिए इतना जानना काफी है। अगर आप बोलोगे तो मैं डीजीसीए और जीएसटी पे एक ब्रीफ वीडियो मैं बना दूंगी अलग से। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आप ये है देखो बेटा, हमारा एडिटोरियल, और या फिर आप इसको हम पैसेज भी मान सकते हो कि ये हमारा पैसेज है क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएगा। अगर इससे बेस्ड क्वेश्चन करने आ गए तो एग्जाम में कुछ भी आए आराम से कर लोगे। ठीक है। अब लाइन बाय लाइन चलना है, मीनिंग समझनी है। ठीक है। इंडियाज एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ऑन मंडे इशूड अ ब्रीफ ऑर्डर। क्या हुआ है? इंडिया का रेगुलेटर, इंडिया एविएशन रेगुलेटर कौन है? डीजीसीए, अभी हमने बात करी। ऑन मंडे इशूड अ ब्रीफ ऑर्डर, क्या किया? एक ऑर्डर लागू किया। एड्रेस टू एयरलाइंस, किसको, किसके लिए लागू किया? एयरलाइंस के लिए। It said increased instances of engineering related occurrence had triggered spot checks by the regulator। अब बात को समझो। ये जो न्यूज में आजकल आ रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई एयरक्राफ्ट में, ये पूरा आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। तो इसमें बात कह रहा है कि डीजीसीए ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें क्या है, ऑन द स्पॉट चेक कर रही है डीजीसीए एयरक्राफ्ट्स को। और उसमें क्या हुआ? द फाइंडिंग्स पॉइंटेड टू मेंटेनेंस इश्यूज, और कैसे उसमें मेंटेनेंस इश्यूज निकले हैं उनमें। DGCA said identification of causes of reported defects has been improper and there is a shortage of trained staffs। तो जो भी अथॉरिटी ने ऑन द स्पॉट एयरक्राफ्ट को चेक करना स्टार्ट किया है उसमें क्या हो रहा है कि सारे उसमें टेक्निकल ग्लिचेस हैं, मशीनरी इश्यूज हैं, इंजीनियरिंग इश्यूज हैं। और उसी के साथ में एक चीज और भी पाई गई है, वो ये है कि वहां पे ट्रेन्ड स्टाफ की कमी है।
ट्रेन्ड स्टाफ की कमी है का मतलब क्या है कि वहां पे जो भी स्टाफ है वो उतना वेल इक्विप्ड, वेल वर्स्ड नहीं है. Airlines have been asked to comply with the safety rules and protocols and report back to the regulator by July 28. बोला गया है 28 जुलाई तक रिपोर्ट करिए सारी चीजों को कंप्लाई करने के बाद में. और जैसे ही इस ऑर्डर को इशू किया गया उसके बाद में दो फिर से ऐसे केस देखने को मिले हैं. द सिचुएशन इज वरीसम. और ये सब देखना क्या है, बहुत ट्रबलसम है, बहुत ही चिंताजनक है. एयरलाइंस आर बीइंग आस्क्ड टू डू एनीथिंग न्यू. India since 2010 has had a state safety program as integrated set of regulations and activities for air safety. एयरलाइंस को कुछ भी नया करने के लिए नहीं बोला गया है. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास में ऑलरेडी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, तो हमें बेसिकली उन्हीं को फॉलो करना है. बट वो उस पैमाने पे नहीं खरी उतर पा रही है, जिसके कारण से जो भी एयरक्राफ्ट है उसमें दिक्कतें आ रही हैं और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ रही है. ये सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट हैं, ये जो स्टाफ है, ये उन सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा. The latest iteration of the program red flags deficient maintenance and concludes that a large number of incidents occur as a result of component failure. Consequently, there are standards and protocols in place to avoid it. DGCA's order raises questions on compliance. It's hard to understand the rise in reported incidents. DGCA safety audits are ongoing. Features are spelled out in an annual surveillance plan. Therefore, there's a constant stream of communication between airlines and regulators on the subject. अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो कॉन्स्टेंटली जब एक आपके पास में सेफ्टी गाइडलाइंस है तो उसको नहीं फॉलो करने की वजह से क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट कि ये जो सारे इंसिडेंट्स है इनका नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है ना. रोज ही कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है. तो डीजीसीए की जो ऑडिट टीम है जो हमेशा ऑडिट करती आती है, उन्होंने कम्प्लीटली एक प्लान, एनुअल प्लान एक बना रखा है जिसमें वो ऑन द स्पॉट जाकर के चीजों को बेसिकली चेक करेंगे. एंड देयरफॉर देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ कम्युनिकेशन. इसलिए ऐसी फॉर ऑल दीज थिंग्स टू मेंटेन एंड बैलेंस ऑल दीज थिंग्स टू कर्ब आउट ऑफ इट, एक एयरलाइन और रेगुलेटर के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को सेटअप किया जा रहा है या सेटअप है, सो दैट दे कैन रिजॉल्व दिस थिंग. Next comes Airport Authority of India projected a passenger flow of 542 million by 27-28. That is over 200 million from the pre-pandemic level. Aviation policy was tweaked greatly to help airlines overcome the COVID shock and prepare for the future. अब देखो बात यहाँ पे ये हो रही है कि कोविड के की वजह से ये जो एयरलाइंस है ये काफी इफेक्ट हुई है. ठीक है, तो अब इसको हमको भी सही करना है. तो इसमें बता रहा है कि जो 27-28 है अप्रोक्सीमेटली पहले के कंपैरिजन में 200 मिलियन का हाइक होने वाला है पैसेंजर्स में. सो उसके लिए क्या किया है इन लोगों ने, सिटिंग रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए. ठीक है, उसके अलावा जो जीएसटी रेट था उसको घटा के 18 से 5% कर दिया है. बाकी इसमें जो बात कर रहा है नीचे लास्ट पैराग्राफ में, एज फॉर फ्यूल प्राइसेस नो सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज इम्यून गिवन बोथ द पॉलिसी सपोर्ट फॉर द एविएशन एंड ट्रबलिंग रिपोर्ट्स ऑन सेफ्टी. देयर आर बाउंड टू बी क्वेश्चंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Safety issues are not confined to single airline but instead appear to be a broad based. DGCA needs to strictly implement its wide ranging safety protocol. That's prerequisite aviations of safety safe growth. अगर आपको एविएशन सेक्टर को बढ़ाना है, अगर एविएशन का ग्रोथ बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो आपका प्री रिक्विजिट है वो है आपकी सेफ्टी. तो डीजीसीए को प्रॉपर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने चाहिए, क्योंकि जो सेफ्टी है ये सिर्फ एक पे कन्फाइंड नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेटरी
रेगुलेटरी बॉडी, दोनों को ही मिलके देखना पड़ेगा। सो ये पूरा हमें पैसेज में पता चलता है कि इस समय जो भी फ्लाइट्स का इमरजेंसी लैंडिंग हो रहा है, जो भी फ्लाइट्स और एयरक्राफ्ट में इश्यूज आ रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है, बता रहा है डीजीसीए ने क्या ऑर्डर स्टार्ट किए हैं, उसके में कितना आगे हाइक होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा पैसेज। अब चलो आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि क्या बोला है। क्वेश्चन पहला क्या है, स्पॉट चेक्स। एक ये वर्ड दिया है स्पॉट चेक्स, इसका मीनिंग क्या होता है। अब चेक मेड विदाउट वार्निंग, स्टेन्स इन चेक शेप, चेक मेड विद वार्निंग एंड नन ऑफ दीज। चलो पहले देखते हैं ये स्पॉट चेक्स दिया कहाँ पे है। So, India's aviation regulatory DGCA on Monday issued a brief order addressed to airline to increase instances of engineering-related occurrences had triggered spot checks. ये रहा by the regulator, मतलब क्या बोल रहा है कि ऑन द स्पॉट चेक करेंगे, एकदम बिना वार्निंग के जाके किसी भी एयरक्राफ्ट को चेक करेंगे। सो सही आंसर क्या होगा, check made without warning, stains in check shape, check made with warning, none of these। स्पॉट चेक का मतलब यही होता है कि ऑन द स्पॉट जाके चेक करेंगे, तो जब ऑन द स्पॉट चेक करेंगे तो उसमें थोड़े ना कोई वार्निंग देंगे। सो आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट थीम ऑफ द पैसेज। DGCA's order on aircraft maintenance raises many safety questions. DGCA inspects aircraft. DGCA tells airlines have no excuses. अब देखो बात ये है, पहला चलो पीछे से देखते हैं। एयरलाइंस हैव नो एक्सक्यूजेस, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, इंस्पेक्ट एयरक्राफ्ट तो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, चलो ये बात तो मान लिया। फिर क्या कह रहा है, डीजीसीए ऑर्डर ऑन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रेजेस मेनी सेफ्टी क्वेश्चंस। तो बात ये सही लग रही है, क्योंकि डीजीसीए ने जितने भी ऑर्डर्स लागू किए या जितनी भी ऑन द स्पॉट बातें कही गई हैं, उसमें जितने भी है सारे सेफ्टी क्वेश्चंस को ही रेज कर रहा है। यही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सेफ्टी का है ना। तो आंसर नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डीजीसीए फाइंडिंग पॉइंटेड आउट। क्या फाइंड किया डीजीसीए ने, मेंटेनेंस इशू, हाँ भाई था, मेंटेनेंस इशू तो था। एयरक्राफ्ट इशू तो नहीं दिखा हमें पूरे पैसेज में। ट्रेन्ड स्टाफ की कमी जरूर दिखी, तो आंसर क्या होगा, आंसर ए एंड सी बोथ। एयरलाइंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू डू एनीथिंग, एयरलाइंस को क्यों कुछ नहीं करना था, क्यों, क्योंकि एयरलाइन इंडिया हैज सेफ्टी प्रोग्राम सिंस 2010। DGCA has lowered GST from 18% to 5%। तो ये तो इसलिए किया है ना ताकि एविएशन सेक्टर ग्रो कर सके, तो ये तो नहीं होगा। DGCA has removed all the restrictions, तो restrictions remove किए तो सेक्टर बढ़ाने के लिए किया ना। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर होगा ये। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और इसी तरीके से ही हमको पढ़ना है, और इसी तरीके के ही आरसी में हर रोज लेके आऊंगी। तो रेगुलरली करोगे बेटा तो हो जाएगा उद्धार। नेक्स्ट आते हैं वोकैबलरी पे। इंस्टेंस का मतलब होता है कि एग्जाम्पल देना या कोई केस देना, ठीक है। और स्नैक्स का मतलब होता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आना। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है ना कि छोटी मोटी कोई डिफिकल्टी आ गई तो उसके लिए हम स्नैक्स वर्ड का यूज करते हैं। कोई एग्जाम्पल देना है या कोई केस के बारे में एग्जाम्पल चीजें देनी है तो उसके लिए हम वर्ड इंस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों को नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे कम्युनिकेशन से देखो, पूरे पैसेज से देखो, ये 4 क्वेश्चन निकाले मैंने। अब ये 4 क्वेश्चन हैं तो बड़े हलवा, लेकिन ये एग्जाम में पूछेगा जरूर इस तरीके का क्वेश्चन। तो पहली स्पेलिंग बोलो कम्युनिकेशन की क्या होगी, COMMUNICATION। याद रखना बच्चों, कम्युनिकेशन में डबल एम होता है, डबल एन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विलांस। सर्विलांस की स्पेलिंग क्या होती है, SURVEILLANC, सर्विलांस। फिर आता है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट की स्पेलिंग क्या होती है, प्री, PRE प्री, REQUISITE, प्री रिक्विजिट।
नेक्स्ट आता है वरीसम। अभी हम लोगों ने आर्टिकल में ही देखा, चलो बताओ स्पेलिंग क्या होगी फटाक से। WORRISOME, वरीसम। सो आई बात समझ में? इस तरीके की स्पेलिंग्स जो कंफ्यूज करने के लिए होती है ये आएंगी, ठीक है। सो ये रहा। थैंक यू सो मच। हमने यहाँ पे एडिटोरियल किया है और एडिटोरियल बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया है और कुछ स्पेलिंग्स करी है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब लिटरेचर विद अंजलि एंड शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितना से ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करो ताकि सब तक ये चीजें पहुंचे। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम पे कैसे पहुंचोगे? उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे लिटरेचर विद अंजलि सर्च करना होगा, क्योंकि मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है वो पर्सनल है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स की ही जगह है, कोई भी फालतू लोगों की नीड नहीं है मुझे, और ना ही वहां पे जरूरत है और ना ही जगह है। अगर आप सीरियस हो, आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे वहां तक पहुंच सकते हो। और वहां से मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। इनफैक्ट बुक्स के भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। थैंक यू सो मच।